पूरे दमखम के साथ उतरेंगे, चुनाव जीतेंगे, जल्दी ही चुनाव जीतेंगे और उसके बाद बिहार बदलने का जो सपना है, युवाओं का सपना है, उसको पूरा करेंगे। एक ऐसी राजनीतिक पीढ़ी। गोड़ लगातानी समाचार बटुआ अरवल से रिपोर्टर बानी विश्वनाथ कुमार जी। खबर के हेडलाइन सुनी। निर्माण यात्रा के लेके अरवल पहुंचले प्लूरल्स पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, कार्यकर्ता के कैलन स्वागत। खबर का बा विस्तार से जानी। निर्माण यात्रा के लेके अरवल पहुंचल प्लूरल्स पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनुपम कुमार सुमन, जिनकर पार्टी के पूर्व प्रत्याशी अनीता कुमारी के अध्यक्षता में कार्यकर्ता जम के फूल माला के साथ स्वागत कैले। ओजी अरवल मुख्यालय के अंबेडकर भवन में पार्टी कार्यकर्ता के साथ बैठक कैले आ प्रेस सम्मेलन करके अनुपम कुमार बतैलन कि प्लूरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी के आह्वान पर निर्माण यात्रा के निर्णय लिहल गई बा, जौना से पार्टी के भी विस्तार जोर पर कइल जाता। अब बिहार सरकार को अपन भड़ास निकालत कहलन कि उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति बनल बटुए, लेकिन बिहार सरकार आ नेता प्रतिपक्ष खाली हेलीकॉप्टर से घूमे के काम करत रहे, से लोग के भलाई नहीं होखे वाला। पुष्पम प्रिया चौधरी बाढ़ पीड़ित से जाके मिले के काम कर रहा बड़ी। यहाँ के कहनी कि विकास सुशासन और के नंबर 1 बना देवे के बाद खाली जुमला हटुए। ये तब तक ना हो जब तक बिहार के कृषि अर्थव्यवस्था के औद्योगिक अर्थव्यवस्था में तब्दील ना कई जाए। ये कठिन काम सिर्फ प्लूरल्स पार्टी ही कर सकेले। प्लूरल्स में ही विजन बा कि बिहार के संसाधन के सोना में बदल जा सके, सबके रोजगार दिहल जा सके, लोग के नौकरी के तलाश में दूसरा राज्य में मजदूरी ना करे के पड़े। जब बिहार में हम व्यापक औद्योगिकरण करब जा, जब हम 5 साल में हर साल 8 लाख अस्थायी सरकारी नौकरी और 80 लाख प्राइवेट नौकरी देव जा, तब जाके बिहार के नंबर 1 बना देव जा, तब हम कह सकब कि सुशासन बटुए। ई कहना अनुपम कुमार सुमन के रहे, जो राष्ट्रीय महासचिव द प्लूरल्स पार्टी के बानी। यहाँ के जम के बिहार सरकार को अपन भड़ास निकलनी कहनी कि आज हेलीकॉप्टर दौरा से ना हुई, आम जनता के दर्द के देखे के हुई, एक अस्थायी समाधान निकाले के हुई। हर वर्ष यह तरीका से बाढ़ आवेला, आखिर एकरा पुकारे कितना कइल गइल बा। सारा कुछ भोजपुरिया समाचार और सबके दिखाई, बस रउरा सब खबर के अंत तक देखब। आ देखला के बाद अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब करी, लाइक के बटन दबा दी और अधिक से अधिक शेयर करी, ताकि देश में विदेश तक भोजपुरी या भोजपुरिया समाचार के धमक पहुंच सके। भोजपुरिया समाचार यह और सबसे निहोरा विनती आग्रह करेला। स्थापना हुई है। सुनी। पिछले साल मार्च 2020 में पार्टी की स्थापना हुई। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी कम दिनों की तैयारी में, चूँकि हमारी पार्टी का निबंधन होने में भी काफ़ी बाधाएं खड़ी की गई, अक्टूबर में जाकर के पार्टी का रजिस्ट्रेशन संभव हो पाया, जबकि चुनाव का नोटिफिकेशन भी हो चुका था। उसके बावजूद 200 से अधिक सीटों पर हम लोगों ने नामांकन किया और कुछ नामांकन प्रशासन और राजनीति की मिलीभगत के कारण रद्द कर दिए गए। उसके बावजूद बिहार में सबसे अधिक 148 सीटों पर हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवारों को कम वोट मिले, 1500, 2000, 3000 वोट ही मिले, लेकिन हमारे उम्मीदवार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहे। वो लोकप्रिय उम्मीदवार थे और पूरे बिहार में भले हमें 3 लाख वोट ही मिले, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है मात्र 5-10 दिनों की चुनाव की तैयारी में। और अब अगला चुनाव जो भी होगा, चाहे वो आगे आने वाले 2 उपचुनाव हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर के, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे आगामी विधानसभा का चुनाव हो, उसमें हम अपने पूरे दमखम के साथ उतरेंगे, चुनाव जीतेंगे, जल्दी ही चुनाव जीतेंगे और उसके बाद बिहार बदलने का जो सपना है, युवाओं का सपना है, उसको पूरा करेंगे। एक ऐसी राजनीतिक पीढ़ी जो लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस की भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ हो और जो बीजेपी की और मोदी जी की जो विभाजनकारी नीतियां हैं उसके भी खिलाफ हो। तो उन दोनों के विकल्प के रूप में बिहार की असली पहचान को व्यक्त करने के लिए, बिहार को एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, बिहार के गौरव की वापसी के लिए, बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए, बिहार में ही रोजगार देने के लिए और बिहार को सच में, सिर्फ जुमले के लिए नहीं, बिहार को सच में देश का, बिहार की राजनीति का नैरेटिव भले लोग माने ना माने, उसको क्रेडिट दें या ना दें,
उसका नैरेटिव, राजनीतिक नैरेटिव हम तय कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पहला ऐसा चुनाव था हमारी स्मृति में जो उद्योग और रोजगार के मुद्दे पर लड़ा गया। उससे पहले तो लोग जाति के आधार पर, नीतीश जी 2015 में डीएनए के आधार पर चुनाव लड़ गए, लेकिन हमने उद्योग और रोजगार की बात उठाई। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हर जिले में घूम घूम करके बंद पड़े मृतप्राय उद्योगों को दिखाया, उसको नकल करके सब लोगों ने अपनी अपनी मैनिफेस्टो में डाल लिया कि हम भी रोजगार देंगे, हम भी उद्योग लगाएंगे। जो लोग पिछले 30 साल से सभी उद्योगों को मारने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, क्या उद्योग लगाएंगे? लेकिन नैरेटिव हम ही तय कर रहे हैं, हम ही यात्रा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रही हैं वहाँ पीछे पीछे नीतीश कुमार पहुँच रहे हैं, पीछे पीछे तेजस्वी यादव पहुँच रहे हैं, दूसरे दल के नेता पहुँच रहे हैं, और हमारी रणनीति यही है कि हम दौड़ेंगे और दौड़ाएंगे।